हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज आपका क्विज़ टाइम सीरीज 3 है, जिसमें हमने आपके लिए फिर से 10 चुनिंदा क्वेश्चन को एक साथ लाया है। और पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है, और चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, खादर और भांगर किस प्रकार की मिट्टी है? इसका सही आंसर होगा बच्चों बी, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कहने का मतलब कि नदी के किनारे जो ताज़ी मिट्टी होती है, जिसे नदी लाई हुई होती है ताज़ी ताज़ी, उसको नई जलोढ़ कहते हैं, यानी खादर कहते हैं। और नदी से थोड़ा जो दूर मिट्टी होती है, जो कभी न कभी पानी के द्वारा ही आई हुई होती है या नदी के द्वारा ही आई हुई होती है, उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर होगा जलोढ़, यानी खादर और बांगर मिट्टी जो है वो किस प्रकार की मिट्टी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसे आप रोज़ 10 मिनट दें ताकि आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कहता है किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? पहला ऑप्शन है इसका मंगोलिया, दूसरा ऑप्शन बी है आपका तजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन सी है चीन और चौथा ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। इसका सही आंसर सी हो जाएगा बच्चों, चीन। जी हाँ, चीन में ही तकलामाकन नाम का मरुस्थल स्थित है। और ये जो प्रश्न आप दूसरा देख रहे हैं, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ख़ास करके सिविल सर्विसेज का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, उसमें यह पूछे गए हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाँ बच्चों, ये बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे और इसे राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, इसलिए बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी इनकी लोहा को मानते थे, यहाँ तक कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी भी। इसलिए इसे आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है, और ये उपाधि इन्हें मिली है इनकी कूटनीतिता के कारण और इनकी पारदर्शिता के कारण। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? इसका पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन बी है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन सी है जहांगीर और चौथा ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अकबर। अकबर के समय में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अकबर के शासनकाल में मुग़ल काल हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल था, जिस समय अकबर के दरबार में मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान खाना तथा बीरबल जैसे प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान रहा करते थे। उसी समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी अकबर। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
पांचवा प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? इसका देखिए, पहला ऑप्शन सिंगरौली, बी है माकूम, सी है आपका करनपुरा और डी है आपका नवैली। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, नवैली। ये नवैली जो है तमिलनाडु में है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा पीट होता है। ये एंथ्रासाइट मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, दूसरे नंबर पर लिग्नाइट आता है, तीसरे नंबर पर बिटुमिनस और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। तो ये जो लिग्नाइट है ये भारत में तमिलनाडु के नवैली जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है इसका क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, नवैली, तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? हाँ बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी भाग 12, यानी भाग 12वां। भाग 12वां जो है राज्य और केंद्र के बीच जो है वो वित्तीय संबंध को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, वित्तीय संबंध का मतलब है फिनेंशियल रिलेशनशिप को दर्शा। सातवां क्वेश्चन है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड यानी HbA1c का मापन किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मधुमेह यानी ब्लड शुगर जिसको कहते हैं। देखिए बच्चों, ब्लड में औसत रक्त शर्करा के स्तर को देखने का यह एक तरीका होता है, क्योंकि हमेशा ब्लड में शुगर एक जैसा नहीं रहता, वो घटता बढ़ता है। इसलिए इसके औसत रक्त को जांचने के लिए इसका मापन आवश्यक होता है, HbA1c का मापन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मधुमेह। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आठवां प्रश्न है, सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खाद्य तथा कृषि। हाँ बच्चों, 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तब जापान अपनी हार स्वीकार कर लिया था। शर्त के अनुसार 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ताकि भारत की बागडोर भारतीयों के हाथों में सौंपी जा सके। और इसमें राजेंद्र प्रसाद को जो विभाग मिला था वो यही था, खाद्य तथा कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और भी कई महापुरुष थे जिसे अलग अलग पद प्राप्त हुए थे इसमें। 9वां प्रश्न है, मुगल काल के प्रमुख अधिकारियों में आमिल का क्या कार्य था? इसका सही आंसर बी हो जाएगा बच्चों, राजस्व अधिकारी यानी प्रमुख राजस्व अधिकारी। याद रखिए, आमिल जो है वो प्रमुख राजस्व अधिकारी हुआ करता था। इसके अलावा कुछ और भी विशेष पद थे, जैसे दीवान राजस्व प्रधान होता था, कोतवाल नगर प्रधान होता था, सिकदार परगाने का अधिकारी कहलाता था और सूबेदार जो होता था वह प्रांत में शांति स्थापित करता था। तो आप इन सबों को भी ध्यान में रखें ताकि ये सभी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करता है? इसका पहला नंबर ए आंसर हो जाएगा, स्टार्च। हाँ बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू होता है जब आप भोजन को चबाते हैं, और ये जो लार होता है इसमें 99% जल होता है और 1% एंजाइम पाया जाता है। और ये जो 1% एंजाइम है इसमें कितने तरह के एंजाइम हैं? तो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है टाइलिन और दूसरा एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम।
ये टाइलिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा टाइलिन। तो ठीक है बच्चों, आज का प्रश्न का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और इसे शेयर सब्सक्राइब भी करिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद आपको इस चैनल को देखने के लिए।